जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 11 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त जानना चाहते हैं कि वास्तव में ही यहाँ पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्या वास्तव में ही यहाँ पर बिगड़े काम बनते हैं, क्या वास्तव में ही बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे ठीक होती हैं, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। इसके साथ साथ उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, किसी बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं या फिर किसी मरीज को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 11 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पर बैठते हैं तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ पे कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर नंबर आता है। और यहाँ पर दोस्तों कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ना पड़े, दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कहाँ पे आपको ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको ठहरना है, किस होटल में आपको ठहरना है, तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और फ्री में रुकोगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, और दोस्तों खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कहाँ पे आपको स्नान करना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। और आपको ये भी आपको बताने वाले हैं कि कौन सी आपको गलती नहीं करनी है जिसके चलते हुए आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई तो विदेश से भी आता है, जैसे नेपाल हो गया, अमेरिका हो गया, विदेश से भी लोग आते हैं। और यहाँ पर दोस्तों वो चाहते हैं कि पहली बार में हमें फ़ायदा हो जाए। तो कौन सी आपको गलती नहीं करनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। चाहे ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा स्टेशन है। हर जगह से आपको सवारी आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं बरेली से मनोना धाम की दूरी कितनी है। देखो दोस्तों बरेली से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी मनोना धाम की पड़ती है। तो बरेली से आपको आंवला आना होता है। आंवला आपको रोडवेज बस से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो। लोकल ट्रेन चलती है जो कि 9 बजे आपको बरेली आपको मिल जाएगी और 9:50 पर आंवला आपको छोड़ देगी। तो यहाँ पर आपको ट्रेन से आओगे तो 20 रुपये का खर्चा आएगा, रोडवेज बस से आओगे तो 80 रुपये का खर्चा आएगा, आप टैक्सी से आओगे तो यहाँ पर लगभग 500 या 600 रुपये का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आंवला आने के बाद आपको करना क्या होता है। देखो दोस्तों यहाँ पर आप ऑटो ई रिक्शा आप आ सकते हो मनोना धाम के लिए। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है आंवला से, तो आराम से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 10 से 20 रुपये में आपको छोड़ देगा। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि जल्दी दर्शन हो जाए। देखो दोस्तों पहली आपको प्लानिंग ये करनी है कि सुबह में यहाँ पे पहुँचना है। सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे अगर आप पहुँच जाओगे तो आपको जल्दी दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे में दर्शन आपके हो जाएंगे। और दोस्तों सावधानी आपको ये भी आपको बरतनी है, अगर आप पहली बार में अर्जी स्वीकार करवाना चाहते हो कि अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको मीट मछली छोड़ देनी है। आपके किसी भी परिवार में यानी कि पूरे परिवार में किसी को भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। भले से ही आपका घर का कोई पेट एनिमल हो यानी कि कुत्ता वगैरह हो, कुछ भी हो, उसको भी आपको ये चीज़ें नहीं करानी है। आपको शुद्ध शाकाहारी बन के रहना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने ये गलती आपने करी तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप कहोगे भैया हमें फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। आपको घर बैठे लालच नहीं देना है कि खाटू श्याम भगवान हमें बुला लो और इतने पैसे चढ़ा देंगे, आप हमारी ये समस्या दूर कर दो, हमारी वो समस्या दूर कर दो। ऐसा काम आपको नहीं करना है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। अगर आपको पूर्ण विश्वास होगा तभी यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। यहाँ पर जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है। महाराज जी स्वयं बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ आधार बना हुआ
हूँ, जो भी कल्याण होता है खाटू श्याम भगवान की कृपा से होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्नान करना है। स्नान करने के लिए जगह जगह आपको बाथरूम आपको मिल जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर आप स्नान घर में आप आराम से स्नान कर सकते हो। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर की जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जिसका चार्ज आपको 20 रुपये का रहेगा और कोई बड़ा चार्ज आपको नहीं है। तो उसके बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पर किसी भी दुकान पे, यानी कि बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना रहता है, जो कि 51 या 101 रुपये से शुरू होता है। 51 रुपये का बच्चों के लिए होता है, 101 यानी कि बड़ों के लिए होता है। तो वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको जरूर खरीदना है अगर आप टोकन प्राप्त करना चाहते हो। टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो अर्जी फॉर्म खरीदते हैं, और अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं। 1 रुपये रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, आपको अर्जी फॉर्म जरूर खरीदना है। और अर्जी फॉर्म में आपकी जो भी समस्या है वो बारीकी से आपको लिख देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना है, यानी कि बड़े वाले मंदिर के पास में और छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना है हेलीपैड की तरफ। वहाँ पे आपको लाइन लगेगी। अगर आप टोकन लेना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो महाराज जी की जो लाइन आप देख रहे थे, यहाँ पर आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं होता है, कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है, कभी कभी यहाँ पे 2 दिन भी लग जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों टोकन भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, या फिर कोई और दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी समस्या है, उन लोगों को टोकन दिया जाता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। टोकन मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर गेट नंबर 1 पे आपको जाना है, वहाँ से आपकी एंट्री होती है। आपको कोई भी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लिया जाएगा। ये फ़ायदा रहता है टोकन का। लेकिन दोस्तों टोकन मैंने आपको बता दिया हर किसी को नहीं मिलता। टोकन अगर आपको नहीं मिलता है, सुबह में अगर आप नहीं पहुँच पाते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन और एक टोकन की लाइन। सुबह 4 बजे से तीनों लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए आपसे मैंने बोला कि सुबह में यहाँ पे पहुंचना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए महाराज जी की। जब आपका नंबर आए तब आप उस मरीज को बुला सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पे लाइन में लग सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते तो आपको और क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, जहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो। अगर आप यहाँ पे होटल में रुकना चाहते हो तो राधे श्याम होटल बेस्ट होटल है यहाँ पे मनोरा धाम में, वहाँ पे आप रुक सकते हो। अगर आपको नंबर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। 12 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको यहाँ पे कमरा मिल जाएगा। एसी कमरा लेना चाहते हो या फिर नॉन एसी कमरा लेना चाहते हो, सब कुछ मिल जाएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो यहाँ पे 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा आएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। अब दोस्तों बात करते हैं खाने पीने की। तो यहाँ पर आपको 100 से 150 रुपये की थाली मिलेगी। किसी भी होटल में खाओगे, कहीं पर भी खाओगे, दुकान बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आराम से आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर रहने पीने खाने का खर्चा, अगर आप फ्री में रुकते हो, नॉर्मल तरीका से रुकते हो, तो 500 रुपये का खर्चा आता है। अगर यहाँ पे होटल वगैरह में रुकोगे लगभग 1000-2000 रुपये खर्चा आ जाता है एक दिन का। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सावधानी आपको क्या बरतनी है, जिससे कि आपको पहली बार में फायदा हो जाए। पहली सावधानी तो आपको मैंने बता ही दिया कि आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। दूसरी बात यहाँ पे आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको सीधे अपने घर जाना है, प्रसाद लेके, श्यामजल लेके, कहीं रास्ते में नहीं रुकना है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका मरीज यहाँ पे नहीं आ सकता है तो उस मरीज को लेकर ना आए। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दें और उस व्यक्ति के यानी कि उस व्यक्ति का फोटो फ़ोन में ले आएँ, चाहे डिजिटल फोटो ले आएँ और महाराज जी को दिखाएं और आशीर्वाद लें, श्यामजल पढ़वाएं और अपने घर पे श्यामजल का सेवन करवाएं। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि यहाँ पर किसी गंभीर मरीज को लेकर ना आए। जब उसको फायदा होने लगे घर पे तब उसको लेकर आएँ, चाहे 10 बार लेकर आएँ, चाहे 20 बार लेकर आएँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। और यहाँ पे प्रत्येक धर्म के लोग आ सकते हैं, ये भी आपको बता दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक धर्म के लोग आते हैं, बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े यहाँ पर अधिकारी, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और सभी का कल्याण होता है। लोग ऐसे ही 10-10 लाख की गाड़ियाँ यहाँ पे दान में नहीं देके जाते। तो आपको निश्चिंत होकर ये तो आपको सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे कल्याण नहीं होगा। शर्त यह है कि नियमों का पालन आपको करना है। यहाँ से श्यामजल कभी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। एप्लीकेशन की लोग बात करते हैं कि यहाँ पे 2100 रुपये का टोकन मिल रहा है एप्लीकेशन में, तो वो आपको नहीं खरीदना है। वैसे भी आपको फायदा भी नहीं होगा, प्लस टोकन फेक है।
वो एप्लीकेशन ही फेक है। यहाँ पे रियल टोकन आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, तो यहीं पे आपको लेके जाना है, यानी कि यहीं से टोकन लेना है, यहीं से सारे काम करने हैं। और श्याम जल का अपने घर में छिड़काव जरूर करना है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। यहाँ से सीधे श्याम जल अपने घर के लेके जाना है, रास्ते में कहीं पे कोई तीर्थ स्थान कभी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है। दूसरी बात यह है कि ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको श्याम जल आपको नहीं रखना है, कहीं ऐसी जगह नहीं रखना है जो खंडित हो जाए। इन सभी का आपको ध्यान रखना है, आपका कल्याण जरूर होगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। कभी कभी ऐसा होता है जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा देर में आराम मिलता है, जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी आराम मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों हम अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप कर ही बैठते हैं। दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों, आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे और वेडनेसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। कोई बड़ा त्योहार होगा, एकादशी का त्योहार होगा, तभी यहाँ पर मंगलवार और बुधवार को धाम पर बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। तो अगर आप मंगलवार बुधवार को जब कभी भी आ रहे हो तब आपको नहीं आना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 17 मार्च तक महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो आपको देख ही आना है। 17 मार्च के बाद जो भी अपडेट रहेगा अप्रैल का, हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, क्योंकि अचानक कहीं पे महाराज जी जाते हैं, अचानक ही चले जाते हैं, तो उसका अपडेट तुरंत ही आ पाता है। बाकी कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।